इजराइल अगर अटैक करेगा किस प्रकार से अटैक करेगा? ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका आग के लपटों में आएगा। इजराइल सिर्फ ये कह रहा है कि साहब आपने मिसाइल मारी, अब हम नहीं मारेंगे। इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इजराइल हम सब की लड़ाई लड़ रहा। ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं है कि आप खुले में देख सकें, ये कई फुट जमीन के नीचे है, इनको प्रोटेक्ट करा गया है और ईरान ने अरबों खरबों डॉलर खर्च करे हैं ये सब चीजें बनाने के लिए। क्या इजराइल इनको ठोक सकता है? 100%। उन्होंने हैक करा था मामला इनका पहले। यही तो चीज है जिसकी वजह से ईरान दुनिया भर को ब्लैकमेल करता है। अगर इजरायलीज इस पे अटैक करें, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने स्मार्ट बोर्ड पसंद करा, सामने स्मार्ट बोर्ड है दोस्तों, और आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से इजराइल ईरान को अटैक करेगा। इजराइल के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इजराइल। और अगर इजराइल को ईरान को ठोकना है, जो कि ठोकेगा वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन के बाद, नहीं तो 1 महीने के बाद, समय और लोकेशन देख के इजराइल अटैक करेगा। कौन है जो इजराइल की मदद करेंगे, और इजराइल को अगर ठोकना है ईरान को तो कहां कहां पे वो बम गिराएगा और कैसे बम गिराएगा? क्या इजराइल में वो काबिलियत है? देखिए दोस्तों, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ईरान फंस गया। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। ईरान फंस गया है बुरी तरीके से। ईरान क्यों फंसा है? ईरान इसलिए फंसा है क्योंकि ईरान आज तक जो भी कर रहा था अपने जो टेरर ग्रुप्स थे, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, उनके थ्रू कर रहा था। राइट? हमास अटैक करो जरा, हिजबुल्लाह जरा रॉकेट फायर करना। तो यार, जब रिमोट कंट्रोल से आप कोई चीज करते हो ना, वो आसान होती है क्योंकि आप बैठे हैं 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर। यू आर सिटिंग मोर देन 1000 किलोमीटर अवे। आप इंसुलेटेड हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको खुद लड़ना पड़ता है, और खुद लड़ने में दाम जो है ना बहुत बड़ा देना पड़ता है। अब इतना प्रेशर आया ईरान के ऊपर कि उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, ये दूसरी बार उसने हमला करा है, मेजर हमला। पहली बार जब इस्माइल हानिया को मारा था तेहरान में, तब इन्होंने हमला करा था, राइट? और अब इन्होंने हमला करा है जब हिजबुल्लाह का लीडर नसरल्लाह मारा गया। यहां पे हाशिम सैफुद्दीन, जो उसके बाद बना था लीडर हिजबुल्लाह का, उसको भी गुड नाइट बोल दिया इजराइल ने। मारा बम, पहुंचा ऊपर सीधा, 1 सेकंड का खेल, उसको भी खत्म कर दिया। अब ये देख रहे हैं कि भाई अगले किसको बनाएंगे लीडर, अगले किसको बनाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई बोले साहब हम तो वॉलंटियर करते ही नहीं हिजबुल्लाह की लीडरशिप के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इनका, ये बावले कहां से जाके अटैक करते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब हिजबुल्लाह के अंदर उथल पुथल चल रही है। दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। इजराइल अगर अटैक करेगा, किस प्रकार से अटैक करेगा? देखिए साहब, ये मैप है आपके सामने दोस्तों। ये इजराइल है, ये ईरान है, ये दिस इज तेहरान। ये दोस्तों तेहरान है, द कैपिटल ऑफ ईरान। अब इसके बीच में जो फासला दिखा रहे हैं 2349 किलोमीटर्स, ये बाय रोड का फासला है, ये सड़क का फासला है। लेकिन सड़क से तो जाएगा नहीं इजराइल। इजराइल वार करेगा 3 तरीके से दोस्तों। सबसे पहला वार इजराइल जो करेगा वो करेगा फाइटर से। ये इनका ऑप्शन 1 हो सकता है। सेकंड, ड्रोन, और तीसरा मिसाइल। फाइटर्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ये 3 ऑप्शन है इजराइल के पास। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी इनकी लोकेशंस हैं जहां पे वो बम गिराएगा। आप आर्बिट्ररी, ऐसा तो नहीं कि किसी ने एक फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसके ऊपर बम गिरा दिया। अगर आप चाहेंगे हिट करना, आप किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करेंगे। वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स कौन से हैं? तो पहली चीज हथियार कौन सा होगा, और दूसरी चीज टारगेट कौन से होंगे। चलिए सबसे पहले हम हथियारों से मिलते हैं। सबसे पहला हथियार जो इजराइल इस्तेमाल कर सकता है इस जंग में, इस लड़ाई में, दैट इज द F-35 लाइटनिंग। यह हथियार दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, निहायत ही खतरनाक है और दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है दोस्तों। ये फाइटर जेट स्टेल्थ है। स्टेल्थ यानी कि
ये जब फाइटर जेट उड़ता है और ईरान के रडार पे जब ये आएगा तो पूरा फाइटर जेट नहीं दिखाई देगा। ये लंबा चौड़ा 10, 15, 20, 25 जितने भी टन का है, ये इतना विंग स्पैन इसका है, खूब बड़ा, ये सब नहीं दिखाई देगा। इट विल बी द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। अब आप बोलेंगे साहब ये आधे घर के बराबर फाइटर जेट, आप कह रहे हैं मेजर साहब गोल्फ बॉल। यही तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। खास एंगल होते हैं एयरक्राफ्ट के, उसके ऊपर खास पेंट लगा रहता है कि जब आप रेस थ्रो अप करें राइट अपने रडार से और वो बाउंस बैक करके आए तो पता लगा जो उसका सिग्नेचर है दैट इज लाइक अ गोल्फ बॉल। ये देखिए छोटा सा वीडियो ऐसे लगेगा। आपने देखा दोस्तों रडार में प्लेन आया, छोटा सा व्हाइट सा डॉट आपको कहीं कोने में दिख रहा है। क्या है यार? ये चिड़िया है, कबूतर है। Nobody knows this is an F-35 जेट। ये F-35 जेट फ्लाई करेगा। अच्छा, F-35 जेट जो है इट कैन फ्लाई ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा कम राइट। और इसका जो टर्न अराउंड है दैट कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द जेट, यानी कि कितने डिस्टेंस पे ये मार सकता है इसके पहले कि इसका फ्यूल खत्म हो जाए, दैट इज रफली 1900 किलोमीटर्स। दोस्तों ये वीडियो ये देख रहे हैं आप, एयरक्राफ्ट आया 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 और ये छोटी सी बॉल बन के आगे निकल गया। मैं फिर से वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यहां से आया है प्लेन, ये जेट आया F-35, रेडार की जद में आया और धीरे से समथिंग लाइक दिस, इतना बड़ा जेट गोल्फ बॉल जितना। ईरानियों को पता नहीं लगेगा कि सर पे मौत नाच रही है। दोस्तों दूसरा जो इनका बहुत बड़ा हथियार है दैट इज ड्रोन। हेरॉन ड्रोन्स हैं इनके पास। दोस्तों अब ये देखिए, ये एक हेरॉन ड्रोन है। दिस इज एन आर्म्ड ड्रोन इजराइल का राइट। ये ड्रोन दूसरा तरीका है जिससे ये ईरानी ठिकानों पे वार कर सकता है। लेकिन इस ड्रोन के साथ एक प्रॉब्लम है, ड्रोन धीरे चलते हैं, ड्रोन की स्पीड ज्यादा नहीं होती, कुछ फ्यू 100 किलोमीटर की होती है। हाँ, चुपचाप ये ऊपर की हाइट में रह सकते हैं। एंड्योरेंस इनका 25 घंटा 30 घंटा एंड थाउजेंड्स ऑफ फीट अबव द ग्राउंड ड्रोन्स मंडरा सकते हैं। लेकिन क्या ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे? कर सकते हैं लिमिटेड वे में। लेकिन अगर कोई बोले कि साहब ड्रोन से ही आप कर देंगे, तो ये ड्रोन उसके लिए नहीं है। किसी गाड़ी को टारगेट करना है, जैसे कि जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकन ने मारा था, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हमें यह लगे कि ये बिल्कुल उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को फेल करके आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और ये है जेरिको मिसाइल्स। ये देखिए जेरिको मिसाइल्स क्या होती हैं। अब दोस्तों यहां पे हम बताते हैं जो एक्चुअल चीज इजराइल कर सकता है, प्रोबेबिलिटी जो हाईएस्ट है। मुझे लगता है कि ड्रोन की प्रोबेबिलिटी नंबर 3 पे है। नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की है, और ये इजराइल का जेरिको 1 है मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। जेरिको 2 जिसकी 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता है, ये पहुंच सकता है कुछ एरियाज ईरान के। और जेरिको 3 2500 किलोमीटर। ये देखिए साहब, ये जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3, ये ईरान के। और ये ईरान के आप देख सकते हैं, ये जो एरियाज आप देख रहे हैं ईरान के, ये न्यूक्लियर वाला मामला है ईरान का। दोस्तों अब मैं आपको मैप पे ये समझाऊंगा कि ईरान के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है ईरान, जो कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस पे कैसे इजरायली मार कर सकते हो, हैं कहां, उनकी लोकेशन क्या है, सर ये भी तो हम जानते हैं। चलिए मेरे साथ। ये दोस्तों कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, और जो बाइडेन जो यूएस के राष्ट्रपति हैं वो अग्री करते हैं कि हां ईरान की ऑयल रिफाइनरी को हम हिट कर सकते हैं। दोस्तों पहले भारत ने भी ईरान से तेल खरीद रखा है। ऐसी बात नहीं कि भारत ने ईरान से तेल कभी नहीं खरीदा। भारत ने भर भर के तेल खरीदा था ईरान से, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। और अगर ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हिट करता है इजराइल, अमेरिका अगर उसको कहता है कि ठीक है यू कैन हिट, तो चाइना को बहुत दुख होगा, पाकिस्तान लगभग बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का सारा स्मगल्ड तेल आता है ईरान से, और दुनिया के ऑयल मार्केट्स हिलेंगे। क्यों हिलेंगे? नॉट बिकॉज कि ईरानियन तेल बंद हो गया क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, बट बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी उथल पुथल हो जाएगी। और जो ईरान के अंदर जो फ्रीडम लविंग लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये पागल मुल्ले मौलाना जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्रैक, बिल्कुल कंप्लीट ल्यूनेटिक्स बैठे हैं,
उनसे इनको निजात मिले, वो लोग और जुल्म करेंगे लोगों के ऊपर। ये मैं आपको आज बताता हूं। तो ये देखिए साहब, ये बसरा के आसपास है, ये अबदान रिफाइनरी इस एरिया में। दिस इज ऑन द बॉर्डर विथ इराक, राइट। ये है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज क्लोजेस्ट। एक यहां पे खर्ग आइलैंड है, ये आइलैंड है बीच में जहां पे ये लोग ऑयल रिफाइन करते हैं। ये असल में दिस इज इट। एंड फोर्थ बंदर अब्बास। ये 4 टारगेट्स हैं अलग अलग लेवल पे, जो कि आपकी जेरिको 3 मिसाइल्स की जद में आते हैं, जो कि F-35 की जद में आते हैं। ये सारा का सारा काम इजराइल आराम से कर सकता है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है इस एरिया में। लेकिन ना एक बात आप लोग ध्यान रखना, लाइक बंदर अब्बास, आप ये देखिएगा इसका दुबई से क्या डिस्टेंस है, इसका बहरीन और कतर से क्या डिस्टेंस है, ये सारी की सारी चीजें आप समझ लीजिए। इसका कुवैत के साथ क्या डिस्टेंस है, ये बसरा इससे क्या डिस्टेंस है इसका। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, वाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। क्या होता है कि जब यहां पे अटैक होगा ना तो इनको असर पड़ेगा। और दुबई किस चीज के लिए मशहूर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लोग दुबई क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि अमन चैन है वहां पे। पीपल लव द यूएई बिकॉज देयर इज एब्सोल्यूट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका आग के लपटों में आएगा। अब इजराइल ये नहीं चाहता कि पूरा इलाका आए। इजराइल सिर्फ ये कह रहा है कि साहब आपने मिसाइल मारी, अब हम भी मारेंगे। बात तो इतनी सी है। लेकिन ईरान को पता है कि ईरान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। अब ये जो एरिया है दोस्तों, ये रिफाइनरी यहां पे हो गई, ये जाहिदान वगैरह, आपको पता है ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। यहां पे रेलवे ट्रैक आता है, यहां से ये गवादर है, ऑलराइट, ग्वादर है पाकिस्तान का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और बिल्कुल यहां पे आसपास चाबहार है। चाबहार से आप बिल्कुल ऊपर जाइए, ये रेलवे ट्रैक बना रहा है इंडिया। एंड जाहिदान जो है इट इज एट द क्रॉस रोड्स। ये एक ट्राई जंक्शन बनता है जाहिदान का। मैं आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझा रहा हूं। ये ट्राई जंक्शन बनता है, इस ट्राई जंक्शन में अफगानिस्तान भी है, इस ट्राई जंक्शन में पाकिस्तान भी है, इस ट्राई जंक्शन में ईरान भी है। और ये पूरा एरिया जो है दिस इज बलूचिस्तान। चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, एरिया है बलूचिस्तान। अनसेटल्ड एरिया है, इंसर्जेंसी चल रही है, अफगानिस्तान में तो चल रही है, पाकिस्तान में, ईरान में भी चल रही है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बात की बात है। तो देखिए साहब, मैं फिर से बताता हूं आपको, अबादीन रिफाइनरी, खड़ग आइलैंड, ये असलुए और ये बंदर अब्बास रिफाइनरी, ये 4 मोटे मोटे टारगेट्स हैं जो इजराइल की जद में आ सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा पहले किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज जो उनकी थी वहां पे किस प्रकार से हिट कर सकता है इजराइल। अब मैं आता हूं किस तरीके से इनके जो न्यूक्लियर लोकेशंस हैं, जहां पे इन्होंने वॉरहेड्स रख रखे हैं, जहां पे ये यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं, जहां पे पूरा बॉम्ब बनाने की इनकी जो फैक्ट्रीज हैं सो टू से, ये कहां पे हैं, इसके बारे में जरा हम आपको बताएंगे। और एक और चीज, ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं है कि आप खुले में देख सकें, ये कई फुट जमीन के नीचे है, इनको प्रोटेक्ट करा गया है। और ईरान ने अरबों खरबों डॉलर खर्च करे हैं ये सब चीजें बनाने के लिए। तो दोस्तों ये आप देखेंगे नीचे, बिल्कुल कुवैत के बिल्कुल सामने है वो शहर, एक ये है। उसके बिल्कुल आप नॉर्थ गए, इस्फहान, यहां पे खोंदाब, यहां पे नतान्स, ये फोर्डो, और ये तेहरान रिसर्च सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नर्व सेंटर है इनका, तेहरान रिसर्च सेंटर। यहां से सारा खेला होता है इनका। अच्छा, क्या इजराइल इनको ठोक सकता है? 100%। बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे वो असर नहीं पड़ेगा। अगर इजराइल चाहता है कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, तो ऊपर से उसको एयरक्राफ्ट से उनको बंकर बर्स्टिंग, जो 100, 150, 200 फुट नीचे जाके फटे, वो करना पड़ेगा। और अगर डिस्ट्रॉय ना भी करे, मैं कह रहा हूं डिस्ट्रॉय ना भी करे, लेकिन एक बार उसने कोशिश कर दी ना, तो ईरान को एक वाज़े तौर पे मैसेज पहुंच जाएगा कि साहब ये यहां पर भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने हैक करा था मामला इनका पहले, आपको पता है, इजराइल ने हैक कर दिया था पहले। और यहां पे पूरा जो अमेरिकन प्रेजेंस है, अगर इजराइल ने मन बना लिया कि हमें मारना है, राइट, अमेरिका कह रहा है कि ऑयल पे मार दो यार, तुम जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पे मार दो। अमेरिका कह रहा है यार इस पे करोगे मामला हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों यही तो चीज है जिसकी वजह से ईरान दुनिया भर को ब्लैकमेल करता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को पैसे ना दो, वो कहता है कि हमारा न्यूक्लियर बम फट जाएगा।
पाकिस्तान भीख मांगेगा, आप भीख ना दो, कहता हम न्यूक्लियर हैं। अगर हम अनसेटल हो गए, अगर हम लोग डिफॉल्ट हो गए, तो दुनिया में न्यूक्लियर वॉर पाकिस्तानी करते हैं ना, ऐसा वैसे ही ईरान भी करता है। तो ये जो ईरान के हाथ में बहुत बड़ी धमकी है दुनिया को देने के लिए, इसको हटाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर इजरायलीज इस पे अटैक करें, it will be absolutely a wonderful message to send to the world that the nonsense of Hamas and Hezbollah will not be tolerated। ठीक है दोस्तों, आखिरी में लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि मेजर साहब भारत को क्या करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली भारत को क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मामले में वी शुड सपोर्ट इजराइल। इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इजराइल हम सब की लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो इजराइल के दुश्मन है ना, उसी मानसिकता के हमारे भी दुश्मन है। आपको क्या लगता है हमास और लश्कर तैयबा में कोई ज्यादा फर्क है? आपको क्या लगता है हिजबुल्ला और जैश ए मोहम्मद के माइंडसेट में? ठीक है, शिया सुन्नी वाला मामला अलग है, कि आपको लगता है इन दोनों के माइंडसेट में कुछ ज्यादा फर्क है? एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों, इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इजराइल पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड की लड़ाई लड़ रहा है अगेंस्ट दीज टेररिस्ट्स। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट इजराइल सक्सीड। दोस्तों, यहां पे वीडियो होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बोला छोटा सा वीडियो बना के आपको यह बता दूं कि क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं इजराइल की और किस प्रकार से इजराइल हिट कर सकता है। टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, अंडर 2000 किलोमीटर्स हैं इजराइल की फुल कैपेसिटी। और हां, एक आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा। यू सी, इजराइल के एयरक्राफ्ट आएंगे, हिट करेंगे, क्या उनके पास तेल है वापस जाने के लिए? नहीं। तो बीच में उनको या तो रिफ्यूलिंग के लिए जगह चाहिए या मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी होगी। वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, फ्लाइंग टैंकर्स कह सकते हैं आप उनको, फ्लाइंग पेट्रोल पंप्स कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, दो दे यूज एविएशन फ्यूल, बट यू कैन कॉल देम लाइक फ्लाइंग फ्यूल डम्प्स। बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, वो नोजल आती है पीछे लग जाती है, और नोजल पीछे लग जाती है, फाइटर जेट में दोबारा तेल भर जाता है। ये करेंगे, या फिर बात करेंगे वो सऊदी अरब से या किसी और देश से कि यार हमें कोई एक जगह दो जहां से हम रिफ्यूल करके दोबारा टेक ऑफ कर सकें। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वापस पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।